नेक्स्ट शॉर्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3.4 कह रहा है कि एक बॉल है जो वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि बॉल ऊपर गई है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मान लीजिए आप जो हो वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में चले गए हो, उसके ऊपर में छत पे जा कर के ज़ोर से आपने बॉल को ऊपर फेंका। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो हाइट है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की 25 मीटर है। अब ये बॉल कितना ऊपर तक जाएगी, हाउ हाई विल द बॉल राइज, और दूसरी बात हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो कितना टाइम लगा कि यहाँ से यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर गई, फिर उसके बाद फिर से नीचे वापस ग्राउंड पर आई, टोटल टाइम कितना लगा ये पूछा गया है। और दूसरा ये हाइट पूछी गई है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, उसमें 25 मीटर ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टेप नंबर 1, स्टेप्स में इसको सॉल्व करते थे जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों को क्या लिखना है कि ये 1D मोशन है। पहली बात तो आप समझिए कि जो वर्टिकल मोशन है 1D मोशन का ही केस है, तो 2D मोशन है नहीं, ठीक है। डिफाइन द ओरिजिन, डिफाइन ओरिजिन। ओरिजिन किसको ले लें बताइए, ओरिजिन हम लोग किसको ले सकते हैं? एक काम करते हैं, जो ग्राउंड पॉइंट है उसी को ओरिजिन ले लेते हैं, 0,0 जो 0 पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, 0 पॉइंट ओ पॉइंट ओरिजिन, इसी ग्राउंड को ले लीजिए, ठीक है, ऐसा ले लीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। पहली बात तो इसको डिफाइन करिए। तो मान लीजिए कि अपवर्ड्स को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लिए हो और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लिए हो, ठीक है। चलिए इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड को हम लोगों ने नेगेटिव ले रखा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद ये तो स्टेप नंबर 1 था। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन क्या क्या है वो सब लिख दीजिए, जो जो आपको चीज़ें पता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, इनिशियल पोजीशन कितना है भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड को ओरिजिन मान लिया था, यहाँ पर ग्राउंड इज़ ओरिजिन, ग्राउंड इज़ ओरिजिन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन आप लोगों का कितना है, ये 25 मीटर के हाइट पर था तो 25 मीटर ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ ही है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना बता दिए थे, -g मतलब कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड मोशन ऑफ अपवर्ड्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव वेयर एज द मोशन डाउनवर्ड्स इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ऐसा हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में ही डिसाइड कर लिया था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने हाइट तक जा सकती है ऊपर में, तो इसकी हाइट कहाँ से हो जाएगी? तो हम लोगों को मालूम है s इज इक्वल टू ut प्लस ½ a t स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो हम लोग को पता है। दूसरा हम लोग को पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a.s, ये भी पता है, ठीक है। टाइम हमें पता नहीं है तो ये वाला इक्वेशन तो चलेगा नहीं, टाइम तो हमें दिया नहीं गया है, तो हम इस वाले इक्वेशन से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इसके लिए जो फाइनल वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है, इसको तुम लोग v1 लिख लो या v फाइनल जो भी लिख लो, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। जब ऊपर जाती है कोई भी पार्टिकल तो एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है ना, देखते जाओ क्या हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो गई ना वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी को कम करेगा ना, कम करते 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 ये 0 हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये 0 होगा उसके बाद फिर ये नेगेटिव होने लग जाएगी वेलोसिटी, फिर नीचे की तरफ आएगा बॉल, फिर ये नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, काहे कि अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है, तो ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। तो जिस पॉइंट पर ये 0 हुई एग्जैक्टली वो टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा ना, वही निकालना है अपने को, ठीक है।
तो इसको ज़ीरो ले लो, माइनस यू स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट एस, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 था और s, ठीक है। अब s कितना था ये हमको नहीं पता है, ठीक है। इम्प्लाइज ज़ीरो तो आप लोगों को पता है, ज़ीरो का तो कुछ नहीं है, तो इम्प्लाइज -20 स्क्वायर इज इक्वल टू -20s, ठीक है। इम्प्लाइज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 20 मीटर। लेकिन बात यहाँ पे भैया ख़त्म नहीं हुई है, बात ख़त्म नहीं हुई है। s 20 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो तुम्हारा फाइनल पोजीशन तुमको नहीं ना पता है, इनिशियल तो पता है 25 मीटर है, हम डिफ़ाइन किए थे ना 25 मीटर लिखे थे ना यहाँ पे कि डिफ़ाइन द ओरिजिन। तो ओरिजिन हम लोगों ने ग्राउंड को लिया था, तो इनिशियल पोजीशन तो 25 मीटर ना हुआ बॉल का, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन 25 मीटर था, फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकालेंगे, वही आपकी मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक बॉल जाएगी। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। इसका मतलब फाइनल पोजीशन जो है वो कितना हो गया 25 + 20 मतलब कि 45 मीटर, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन हो गया। और यही मैक्सिमम हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट दैट बॉल रीचेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतनी हाइट तक बॉल पहुंच गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो पार्ट 1 हो गया। दूसरी बात ये कह रहा है कि भैया टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम निकालने के लिए देख लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। टोटल टाइम कहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा टाइम लगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमको टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के भी 2 रास्ते हैं। पहली बात, आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लीजिए, दोनों ही चलेगा, दोनों से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स फाइनल इधर हो जाएगा, एक्स इनिशियल इधर हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया। एक्सेलरेशन आपको दिया गया था, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं, पहली बात तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। v² - u² = 2as से निकाल लीजिए, और उसके बाद v = ut से u+at से वो निकाल लीजिए टाइम, या फिर s = ut + ½ at² से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बताते हैं, हम दोनों तरीके करेंगे, ठीक है। विल बी डूइंग बोथ द मेथड्स। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। हम फिर से बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से जस्ट बॉल, किसी ने, कोई भी बच्चा था, उसने बॉल फेंका अपने हाथों से, ठीक है। बॉल ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद बॉल नीचे गई, ठीक है। नीचे आ रही है, ये मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंची, ठीक है। जो ये हाइट है इसको h लिख लेते हैं, ठीक है। इसको h लिख लीजिए। ये 25 मीटर आपको दिया हुआ ही था क्वेश्चन में। जो इनिशियल इसकी जो स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये आप लोग को 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंके थे ना वो, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब चलिए, इनिशियल पोजीशन बताइए कितना है। यहाँ पर से बॉल गई है ऊपर की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट इसकी हाइट 0 समझ लो लड़के की, तो इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा 25 मीटर, क्योंकि ओरिजिन किसको लिए हम लोग, ग्राउंड को ओरिजिन लिए हुए हैं, ठीक है। तो 25 मीटर इनिशियल पोजीशन है भैया। फाइनल पोजीशन कितना है, ग्राउंड पर आ रही है ना बॉल, तो फाइनल पोजीशन 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कितना ले लोगे, ये आ जाएगा 0 - 25 मतलब कि -25 मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर तुमको दिया हुआ ही है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर तुमको कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन दिया गया है जो कि -g है, जो कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ज़रा मेथड 1 से इसको सॉल्व करें। हम लोग को टाइम निकालना है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम मतलब कौन सा टाइम, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ की जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन दिस माइनस इनिशियल पोजीशन दिस, पूरी जर्नी में, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ना हुआ यार, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, बस। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है +20 मीटर पर सेकेंड, का है कि ऊपर की तरफ जा रहा था,
ठीक है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन तुम्हें मालूम है कि नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकाल लो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर। तो s लिख लो ज़रा, -25 इज इक्वल टू ut मतलब 20 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ g मतलब -10 इंटू टी स्क्वायर। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में भाई, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा -50 इज इक्वल टू 40t, और हाफ वाला नीचे हट जाएगा क्योंकि 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये -10t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10t स्क्वायर, ठीक है, -40t -50 इज इक्वल टू 0। 10 को हटा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 10 को हटा दीजिए तो ये आ जाएगा t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस t -5t -5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज t को कॉमन लीजिए तो t प्लस 1, -5 ले लीजिए तो t प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज t -5 t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो आंसर पॉसिबल हैं, पहला t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ लाइट, दूसरा t इक्वल टू -1 सेकेंड, ठीक है। अब टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो फाइनल आंसर यही है, t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेंगे मेथड 1 से ही कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड हुआ, 5 ही सेकेंड में कारनामा हो गया, ये मैक्सिमम हाइट तक भी पहुँच गया, और मैक्सिमम हाइट से पहुँचने के बाद धड़र से गिर करके वापस नीचे भी आ गया, ठीक है। मेथड नंबर 2, अब इसको मेथड 2 से अगर करें, दो तरीके से कर सकते हैं ना। तो पहला तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a.s, यही फार्मूला था। तो v स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपको पता है 20 स्क्वायर था, इज इक्वल टू 2a कितना था भाई -10, और s कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना आता, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल ये है इनिशियल ये है, तो -25 आ रहा था भाई, तो ये आ रहा था -25, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 500, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 25 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 25 500 होता है, और ये 400 होता है, तो 400 प्लस 500, ठीक है, तो ये आ जाएगा 900। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 900 है, इसका मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड प्लस 30, या फिर वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक दुविधा हो गई कि भाई वेलोसिटी के तो दो तरीके हो गए। अब वेलोसिटी ऐसा दो क्यों आया, क्योंकि भाई हमें मालूम है कि अगर x स्क्वायर 9 होता है तो x के दो वैल्यूज़ है ना, +-3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यही रूल होता है, ठीक है। तो इसके दो वैल्यूज़ होंगे, अगर v स्क्वायर 900 है तो v +30 भी हो सकता है और -30 भी हो सकता है। तो अपनी आँखों से देख करके आप बताएं कि ये +30 होना चाहिए कि -30। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये ग्राउंड को टच करेगा, तब फाइनली जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो ये डाउनवर्ड पॉइंट करेगा ना यार, ये तो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, और डाउनवर्ड को हम डायरेक्शन वो क्या लिए थे, नेगेटिव लिए थे ना, तो ये डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। तो आंसर कौन सा सही रहेगा, v इज इक्वल टू -30 सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा। अगर v इज इक्वल टू +30 होता, मतलब जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तब ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, विच इज़ रिडिकुलस। जब भी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब तो नीचे ही की तरफ पॉइंट करेगा ना बॉडी, ठीक है। तो बस, तो v इज इक्वल टू -30 आपका ये वेलोसिटी मिल गया। तो अब v इज इक्वल टू u प्लस at से निकाल लीजिए, u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम से टाइम मिल जाएगा। तो v कितना था -30, u कितना था +20, ठीक है, +20 या 20 लिख लो, प्लस एक्सेलरेशन कितना था भाई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इज इक्वल टू टाइम था, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तो -10t को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये 10t हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। अब -30 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो 20 + 30 हो जाएगा। इससे भी तुम्हारा टाइम 5 सेकेंड ही आ रहा है भाई, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए हम लोगों ने। दो तरीके क्या थे भाई सॉल्व करने के, पहला तरीका था तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया था पहले जान लो, हमको टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना था, ये हमारा सवाल था। तो हमारे पास क्या दिया गया था, फाइनल पोजीशन तो 0 है, काहे कि ओरिजिन ही यहाँ पे माने हुए हैं।
इनिशियल पोजीशन तुम्हारा +25 मीटर है, काहे की वहीं से फेंक रहे हो। जर्नी क्या है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर वापस गिर करके यहीं पर आ जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब 0 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब +25 मीटर, तो ये -25 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ जा रहा है +20 से, तो +20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है -g या फिर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये चीज़ें तुम्हें दी गई हैं, तुम्हें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के एक तरीका ये है कि डायरेक्टली तुम डिस्प्लेसमेंट तुमने जो निकाला है s = ut + ½ at² से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम में मिल जाएगा, उससे तुम टाइम निकाल लो। अब नेगेटिव टाइम का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो टाइम 5 सेकेंड आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि v² - u² = 2as से पहले s तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एक्सेलरेशन मालूम है, ये मालूम है, तो v निकाल लो। और v = u + at से v तुम्हें मिल चुका है, u तुम्हें मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो टाइम निकाल लो। ठीक है, यही दोनों मेथड निकाला है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये -10 होगा, ये ज़रूरी से। ठीक है, ये +20 मीटर पर सेकेंड होगा। और जो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो माइनस आएगी, माइनस वाला ही सही है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा था तब ये डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा था, और रूल नंबर 1 में जो स्टेप नंबर 1 जो हम लोग लिए थे उसमें डाउनवर्ड को हम लोगों ने नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन कर दिया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव लिया था। ठीक है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए v = -30 सही है और v = +30 गलत हो जाएगा। ठीक है, सो v = u + at रखेंगे तो टाइम 5 सेकेंड इससे भी आ जाएगा और s = ut + ½ at² से भी आ जाएगा। ठीक है, ओके।